गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज करने जा रहे बेटा इंपॉर्टेंट आर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल। ठीक है, यानी हमें इस ट्रायंगल का यूज करना है। ट्रायंगल भी हमारे क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी सभी साइडें इक्वल है। यानी हम क्या करते हैं, पहले इस डायग्राम को समझ लेते हैं, फिर हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। यहाँ पर हम कोई पी पॉइंट मान लेंगे जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पहले यहाँ पर हम डायपोल मान लेते हैं कहाँ पर है। ठीक है, क्योंकि आपको ट्रायंगल तो पता है ना, क्या आपकी इक्विलेटरल है जहाँ जिसकी सभी साइडें इक्वल है। तो यहाँ पर चार्ज मान लेते हैं। सपोज करो हमने यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लिया है और यहाँ पर हमने पॉजिटिव चार्ज लिया है। ठीक है, और यहां से जो यहाँ की डिस्टेंस है, नेगेटिव से पॉजिटिव की जो बीच में डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी 2a है। क्या आपकी 2a है। अब हम सेंटर ले लेते हैं। इसका जो सेंटर है, सेंटर से जो लाइन पास करती है उसी को क्या बोला जाता है, इक्वेटोरियल लाइन बोला जाता है। ठीक है, इसका सेंटर ये हो गया, देख सकते हो। इसे सपोज करो मैंने ये सेंटर लिया है तो 2a का भी हाफ हो जाएगा, a इधर रहेगी आपकी, a इधर रहेगी। तो मैं इक्वेटोरियल लाइन ड्रा कर रहा हूं। देखिए ये मैंने सेंटर से ये इक्वेटोरियल लाइन ड्रा की है, ये मेरी इक्वेटोरियल लाइन है। ठीक है, यहां से यहां की जो डिस्टेंस है कितनी है आपकी r। ठीक है, ये कितनी है मेरी, आप r बोल सकते हो। ठीक है, तो आपने इस ट्रायंगल के दो हिस्से कर दिए, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये a है, ये r है। इसी तरह ये a है साइड, ये r है। ठीक है, तो ये आप कह सकते हो कि 90 है, तो ये सामने का क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगी। तो इसको कैसे निकालें, हम ऐसे कर सकते हैं। कैसे, यानी r का स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर। ठीक है, निकालते थे ना ऐसे, जैसे h क्या आता था अंडर रूट p का स्क्वायर और b का। p क्या होता था, ये क्या है परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ये क्या था हमारा h था। इसी तरह यहां पर भी आप लिख सकते हो r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर अंडर रूट कर सकते हो। ये हो गया आपका। तो देखिए बेटा, हमने p पॉइंट सपोज करो हमने यहाँ पर p पॉइंट मांगा है जहां पर हमने क्या निकाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है। ठीक है, तो नेगेटिव केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी कैसे होगी, इस p पॉइंट पर अंदर की तरफ होगी। तो यहाँ पर हमने शो कर दिया, सपोज करो हमने ये शो कर दिया, यहाँ शो कर दिया, क्या शो किया है, E नेगेटिव के कारण। ठीक है, और जो पॉजिटिव के कारण जो p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगी। क्या होगी, आउटवर्ड होगी, जो हमने यहाँ शो कर दिया, ये हमने आउटवर्ड शो की है, E पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करना है, हम यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, फिर हम E पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट आएंगे और E नेगेटिव के कारण भी दो कंपोनेंट आएंगे, उन कंपोनेंट को देखेंगे, फिर उन कंपोनेंट को सम करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करने जा रहे हैं। देखिए ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की है, ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दी। ठीक है, तो आपने पहले हम किसके कंपोनेंट निकालेंगे, E प्लस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो किसके कारण प्रोड्यूस है बेटा, पॉजिटिव चार्ज के कारण। ठीक है, तो देखिए पहले आपको सपोज करो ये ट्रायंगल भी इक्वल है, ये भी है। यदि मैं इसको क्या लेता हूं, आप इसको क्या लेते हो, सपोज करो यहां पर मैंने क्या ले लिया, इसको मैंने थीटा माना। ठीक है, तो ये भी क्या होगा आपका थीटा ही होगा। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो यहां पर क्या होगा आपका, ये भी थीटा होगा, और इसी तरह यहां पर भी क्या होगा, थीटा होगा, और इसके सामने ये भी क्या होगा आपका थीटा ही होगा। ठीक है,
क्योंकि हमने समझा कि आपको पता है जो एंगल होते हैं सेम होते हैं, ठीक है। अब किसके कंपोनेंट निकालने जा रहे हैं बेटा हम, E प्लस चार्ज के, ठीक है। जो थीटा के साथ E प्लस चार्ज का कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, आपको पता ही है क्या होता है, आपका कोस होता है, E प्लस कोस थीटा। ये प्लस के लिए आ गया, ऊपर क्या आएगा बेटा, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वो आएगा आपका E प्लस साइन थीटा, यानी E प्लस के तो आ चुके दोनों कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल है। अब किसकी बारी है बेटा, E नेगेटिव के लिए। E नेगेटिव के लिए आपको पता ही है ये थीटा है, और थीटा के साथ लगता हुआ क्या आएगा, थीटा के साथ लगता हुआ जो E प्लस का कंपोनेंट आएगा वो यहां शो कर रहा हूं मैं, क्या आएगा आपका, वो आएगा बेटा आपका E माइनस कोस थीटा, ये आ गया, ये कंपोनेंट आ गया ना इसका। और जो दूसरा कंपोनेंट आएगा इसका, ये नीचे की तरफ आएगा, ये नीचे की तरफ आएगा कंपोनेंट, ये क्या लिखा जाएगा, क्योंकि इसके दो कंपोनेंट हो गए ना, एक तो हो गया E कोस थीटा, E माइनस कोस थीटा, और ये E माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए आपने बेटा, जो आपके E प्लस साइन थीटा और E माइनस साइन थीटा है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, ये तो सीधे कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। जो हमारे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा वो किन दो कंपोनेंट को जोड़ के आएगा, यानी एक तो कह सकते हैं आप ये नेगेटिव वाले को और पॉजिटिव वाले को, ठीक है। और आपको ये बात समझ में आ रही है कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डिस्टेंस से निकालते हैं, क्योंकि क्या हो कि P से डिस्टेंस सेम है, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर रूट, क्या हो चार्ज की P से डिस्टेंस क्या है, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमने इन दोनों कंपोनेंट को जोड़ना है, ठीक है। तो हमने पता बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, देखिए आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सम डिस्टेंस में, तो कैसे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको पता है कि क्या वो r स्क्वायर होता है, r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तक की क्या वो r स्क्वायर होता है, ठीक है। अब क्या करना है हमने, हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड आए हैं P पॉइंट पे, एक तो आया बेटा हमारे पास नेगेटिव वाला, वो क्या होगा K, क्या होगा, चार्ज आपको क्या ही रखना है, माइनस नहीं रखना, ठीक है। और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी है, क्योंकि अंडर रूट r स्क्वायर a स्क्वायर का स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगी, आपको पता ही है r का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि अंडर रूट कट जाएगा। और हमारा जो नेगेटिव तो हो चुका है, अब पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, कहां निकाल रहे हैं, इस P पॉइंट पे, ठीक है। साथ में क्या आएगा इसके साथ बेटा, कोस थीटा, क्या आएगा इसके साथ, कोस थीटा ऐड कर लेंगे, इसके लिए क्या हो जाएगा K, क्या हो, इसके लिए भी क्या रहेगा आपका सेम ही रहेगा, और कोस थीटा, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि आपने बता दिया कि जो E प्लस है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके इक्वल है E माइनस के, यानी जब हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, क्या निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे बेटा हम, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस E प्लस कोस थीटा। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इन दोनों का सम करोगे ना, जैसे हम करने जाओगे E प्लस कोस थीटा और E माइनस कोस थीटा, यहाँ पर कोस थीटा ही है, ठीक है। तो दोनों सेम है,
तो आप इसको ये लिख सकते हो, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू रखनी है, तो वैल्यू रख दीजिए। क्या वैल्यू है यहां पर, के क्यू और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये है, और साथ में क्या है हमारा कोस थीटा है। अब मुझे इस ट्रायंगल में से ये ट्रायंगल ले लो आप, चाहे ये ले लो, यहां से कोस थीटा निकालना है, ठीक है। आपने पढ़ा हुआ है पंडित बद्री प्रसाद हर भोले, ये क्या होता है, बेस बटे बेस क्या आपका, यानी मुझे कोस थीटा चाहिए, तो कोस थीटा कैसे निकलेगा, बेस क्या है, ए है, और जो हाइपोटेन्यूज है वो है अंडर रूट आर का स्क्वायर और ए का स्क्वायर, ठीक है, आर का स्क्वायर और ए का स्क्वायर है, ठीक है। अब मैं ये वैल्यू यहां रख देता हूं, इसको यहां से थोड़ा रब कर देते हैं, मैंने क्या किया, कोस थीटा की वैल्यू यहां पर रख दी, ठीक है। तो क्या रखा मैंने, ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर लिख लो, चाहे कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो आपको पता ही है जब हम ई नेट निकालने जाएंगे तो क्या होगा हमारे पास, 2k क्या हो और a, ये वैल्यू कितनी होगी, ये पूरी कितनी है बेटा, 1 है, और ये वैल्यू कितनी है, 1/2 है। जब आप 1 में 1/2 को ऐड करोगे तो ओवरऑल कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। तो मैं इसको ये पावर लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर और ए स्क्वायर की जो पावर है वो 3/2 होगी, ठीक है। डायपोल मोमेंट होती है, हमें पता है क्या वो मल्टीप्लाई 2a होती है, ठीक है। तो यहां से हम इसको बनाते हैं, देखिए ये 2, ये क्या हो और ये a क्या बन जाएंगे हमारे, क्या हो 2a बन जाएंगे, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। तो क्या हो 2a और मल्टीप्लाई k, और फिर ये आप एक कंडीशन और लिख सकते हो आप, जो आर स्क्वायर है बेटा वो ग्रेटर देन है ए स्क्वायर फॉर सोर डायपोल, तो ए स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, जो आर की पावर है कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। अब देखिए हमने पता है क्या हो और 2a की मल्टीप्लाई क्या होती है, p होती है, और k यहां पर कांस्टेंट है। अब इसको सोल्व करने जाओगे आप तो आपको पता है ये इससे कट जाएगा और r की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यहां से हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकला वो ये निकला। अब डायरेक्शन की बात आती है, जो यहाँ पर जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये है, और नीचे R3। तो अब देखिए यहाँ पर एक माइनस लिया जाता है, माइनस क्यों लिया जाता है, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन है वो किसकी है, p की है, इन डायपोल मोमेंट कहते हैं। और लेकिन इनकी जो फाइनल है वो किस डायरेक्शन में आएगी, वो इस डायरेक्शन में आएगी, ठीक है, किस डायरेक्शन में आएगी, इस डायरेक्शन में आएगी। तो इसको क्या लिखा जाता है, ई नेट ऐसे डिनोट किया जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है जो मैंने माइनस लगाया है, p की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में है। लेकिन हमने एक्स लाइन में क्या पढ़ा था, एक्स लाइन में ई नेट निकाला था, उसके अंदर क्या देखा था, ये आंसर आया था उसका p के r3 ये आया था। उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही थी और डायपोल मोमेंट की भी डायरेक्शन वही थी, ठीक है। इसके में क्या हो गया, डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में जा रही है और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है।